This Morning. conference How's will the now days be are going? recorded. I guess बीकानेर वाला तो आपका खुल चुका है और माइट भी ये वर्क फ्रॉम होम भी जल्दी खत्म हो जाए क्योंकि बीकानेर वाला खुल चुका है। एम्प्लॉयज को उन्होंने बुला लिया है काफी सारे अपने, तो हो सकता है कि आप लोगों के ओजीटी के लिए आपको आप लोगों को भी बुला लिया जाए, तो प्रिपेयर रहना। और 10 से 12 हाँ मेरा ही होता है ना। तो हम लोग सीएफएम में ग्रेवीज का चैप्टर कर रहे थे, राइट। वो ग्रेवीज के चैप्टर में हमने 10 ग्रेवीज टोटल कर ली अभी तक। ये सारी जो है बेसिक ग्रेवीज हैं जो कि अलग अलग क्यूजीन से रिलेट करती हैं, जो मैंने आपको बताई हैं। अभी हमारी 4 ग्रेवीज और बचती हैं, तो पहले हम उन्हें लिख लेते हैं, उन्हें खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ग्रेवीज का चैप्टर खत्म कर लेते हैं अपना, ताकि ग्रेवीज करीज और पेस्ट आपका खत्म हो जाए। आपका इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन में भी है, जो टॉपिक हमने सेकंड यूनिट से छोड़ा था, और कन्वीनियंस फूड मेकर में तो ये आता ही है, क्योंकि ये हम पहले प्रिपेयर करके रखते हैं ग्रेवीज पेस्ट वगैरह सब कुछ कोई भी डिश बनाने के लिए, राइट। तो पहले हम ये कर लेते हैं ग्रेवीज का। अपनी पेन कॉपी निकाल के रेडी हो जाओ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। कल की क्लास में हमने राजस्थानी येलो ग्रेवी लिखी थी, राइट। आफ्टर दिस राजस्थानी येलो ग्रेवी वी आर ऑन रिजाला ग्रेवी। वी आर ऑन रिजाला ग्रेवी। रिजाला अगर मैं आपको बताऊं, ये भी मुगलों की देन है। अ, मुगल मुगलई शासक जो थे, उनको रिजाला रिजाला एक डिश का नाम होता था। रिजाला डिश बनाई जाती थी, रिजाला राइस भी बनते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्रेवी को बहुत सारी चीजों के साथ कंबाइन कर सकते हैं हम, मतलब कि जो भी हमें रिजाला के फॉर्म में बनानी है। बेसिकली रिजाला जो था चिकन बनाया जाता था, जो ट्रेडिशनली बनाया जाता था वो बनाया जाता था रिजाला चिकन। तो इस ग्रेवी के अंदर जब चिकन को पकाया जाता था, चिकन का टेस्ट ही बहुत अलग हो जाता था। तो दैट इज द रिजाला ग्रेवी। ये भी आप इंट्रोडक्शन इंडियन एथनिक फूड में पढ़ेंगे। और 0.7 लीटर्स के लिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं: बे लीफ, क्लॉव्स, कार्डेमम, ग्रीन ब्लैक पेपरकॉर्न, boiled onion paste, yogurt, coriander powder, ginger garlic paste, cumin powder, nutmeg powder, cashew nut, cardamom powder, almond paste, ghee, saffron। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होता है फ्रेश कोरिएंडर, ग्रीन चिली, कसूरी मेथी एंड बटर। प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस रेसिपी। जब ये रेसिपी हो जाए तो प्लीज मुझे बता देना, ताकि हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चले, ओके।
लिख लिया? यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके, moving to the next gravy, that is salan. सलन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, सलन जो है, सलन इज अ ट्रेडिशनल डिश जो कि ट्रेडिशनली बनाई जाती थी। बेसिकली ये जो डिश है ये हैदराबाद से ओरिजिनेटेड है। हैदराबादी क्यूजीन के अंदर मिर्ची का सलन बहुत फेमस है। चावलों के साथ शादियों में बेसिकली मिर्ची का सलन बनाया जाता था। ठीक है, तो सलन बहुत टाइप का होता है, अलग अलग होता है, और इसको भी आप चिकन के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, या जिन्हें स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए सलन बनाया जाता है। ठीक है, तो सलन भी इंडियन ग्रेवीज के अंदर ही आता है। इसके 0.5 लीटर इंग्रेडिएंट्स हैं: ग्रीन चिलीज, रिफाइंड ऑयल, डेसिग्नेटेड कोकोनट। डेसिग्नेटेड कोकोनट का मतलब होता है कोकोनट का बुरादा, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, होल पेपरकॉर्न्स, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, सीसम सीड्स, कैश्यू नट ब्रोकन, इसमें पेस्ट नहीं लेना, ब्रोकन कैश्यू नट्स लेना है, पीनट्स, टैमारिंड पल्प, टैमारिंड होती है इमली, इमली का गुद्दा, और कर्ड, फेनुग्रीक सीड्स, होल मस्टर्ड, रेड चिली होल एंड सॉल्ट। बेसिकली सालन, आप कोई भी सालन देखेंगे ना, सालन के जो बेसिक, जो मेन इसका जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो दो चीजों से आता है। एक खटाई से, खट्टेपन का, और एक तीखेपन का, ये दोनों चीजें इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर इसीलिए आप कोई भी सालन देखोगे इमली का उपयोग आपको मिलेगा। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस एक्सोटिक रेसिपी। और ये सारी जितनी भी ग्रेवीज मैंने आपको दी है, सारी एक से बढ़कर एक टॉप नंबर 1 पे जो ग्रेवीज आती हैं सारी वो हैं जो कि यूजुअली हमारी अलग अलग क्यूजीन्स में यूज की जाती है, राइट। तो इससे आपको ग्रेवीज की नॉलेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपको ये ग्रेवीज के बारे में पता होगा तो स्टार्ट राइटिंग दिस।
लिख लिया? Salan recipe. Are you done with salan? Hello. Yes, sir. लिख लिया इस रेसिपी को? ओके. Now we are moving to the next one. Next recipe is sorche elish. Sorche elish. सोर्से इलिश, जैसे नाम से इसका पता चल रहा है कि ये जो ग्रेवी है ना, इट इज फ्रॉम ईस्ट इंडिया. ईस्ट इंडिया की ये बहुत फेमस ग्रेवी है. और बेसिकली सोर्शे इलिश जो है, हिल्सा मछली जो आती थी ना, हिल्सा मछली के लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल. और सबसे ज्यादा जो यूज है इसका हिल्सा फिश के साथ ही है. सोर्शे बंगाल के अंदर बहुत फेमस है, ईस्ट इंडिया, पूरे ईस्ट इंडिया में बहुत फेमस है. तो उसके लिए हमें 10 पोर्शन के लिए चाहिए ग्रीन चिली. ग्रीन चिली स्लिट का मतलब है बीच में से उनके पेट पे चीरा लगाया हुआ. ठीक है, स्लिट ग्रीन चिलीज. टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, जिंजर पील्ड. हिल्सा फिश, देखा यहाँ हिल्सा का जिक्र है ना, हिल्सा फिश. येलो मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट मिल्क, पोपी सीड्स. बेसिकली हिल्सा फिश के साथ इसको कंबाइन किया जाता है. अगर आप हिल्सा फिश के साथ इसे नहीं बनाना चाहते तो आप हिल्सा फिश की जगह, अगर आप फ्यूजन बनाना चाहते हो तो आप हिल्सा फिश की जगह कोई वेजिटेबल यूज कर सकते हो. वेजिटेबल इन द सेंस जैसे कि आप पेठा यूज कर सकते हो, आप कटहल यूज कर सकते हो. ठीक है ना. तो बेसिकली आप सोयाबीन यूज कर सकते हो. तो हिल्सा फिश की जगह आप ये सब इसमें यूज करके इसको फ्यूजन कुकिंग भी कर सकते हो इसकी. राइट. तो दिस इज सोशे इलिश.
Are you done with socialish? Yes, please. Are you done with socialish? Hello? Hello, are you there? Is someone there? Hello? Dinesh, Ankit, Narendra? तमन्ना, कोमल? जी सर। भाई बोल क्यों नहीं रहे? कुछ काम में लग गए क्या क्लास ऑन करके? मैं दिया था बस पापा जी को। अच्छा। हाँ वैसे मतलब वो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने इसका, वैसे अभी लिख लूंगा सर मैं बाद में, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। मैं तुम लोगों को क्या कह रहा था, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन तुम लोगों के लिए। तुम्हें जी सर। किसी ने बताया कि 14 से 19 तक तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के लिए बात हो रही है? 14 से 19, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इंटरनल? हाँ, जो हाँ सर इंटरनल टेस्ट, वो प्रैक्टिकल वगैरह का। हाँ प्रैक्टिकल्स का बताया तुम्हें ये सब? जी जी क्या सर। क्या बताया गया है, मुझे बताओ। यही कि हमारे प्रैक्टिकल होंगे ओजीपी का और हर सब्जेक्ट का, और जो प्रैक्टिकल दिए हुए हैं बनाने के लिए वो तैयार होने चाहिए। हाँ हाँ यही ठीक सब है। बताया। हाँ यही होगा, आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं और उन प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे आपके इंटरनल नंबर लगेंगे। जैसे 245, 345 कुछ ऐसे ओजीटी के होते हैं। तो वो जो आप जी प्रैक्टिकल बना के दिखाओगे ना ऑनलाइन, उसके हिसाब से आपके नंबर लगेंगे वो। ऐसे ही आपके ये जो अभी हम कर रहे हैं कन्वीनियंस फूड मेकर, तो अभी जैसे हमने मसाला की रेसिपी की है, ग्रेवी की रेसिपी की है, या फिर आप कोई भी अपनी तरफ से एक रेसिपी बना के दिखाएंगे, तो वो आपका जी प्रैक्टिकल कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन में कोई भी आपको एक मदर सोर्स बनानी है, तो या फिर कोई भी आपको एक डिश बनानी है रिलेटेड टू योर सिलेबस, जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, राइट? जी सर। सो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, क्योंकि आपके इंटरनल असेसमेंट भी पास आ गए, फिर आपके पेपर भी पास आ गए, ठीक है जी ना? सर। Yeah, the last one gravy is white gravy. व्हाइट ग्रेवी यूजुअली ये सिर्फ इसमें टमाटो का यूज नहीं होता, और टर्मरिक पाउडर का यूज बिल्कुल नहीं होता। ये व्हाइट कलर की रहती है। ये यूजुअली हम होटल मैनेजमेंट में जो शेफ हैं वो सभी इस ग्रेवी को बना के रखते हैं। किसी भी डिश के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। रिच ग्रेवी होती है, इसके अंदर क्रीम, कैश्यू नट, मगज तरी, इन सब का यूज किया जाता है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट और खड़े मसाले विद अनियन।
तो हम इसको अगर सिंपल, ये हमारी बेसिक मदर ग्रेवी या व्हाइट ग्रेवी, अगर हम इस खाली एक ग्रेवी को बना के अपने फ्रिज में रख लें तो ये 14 से 15 दिन तक स्टे कर सकती है। इसकी सेल्फ लाइफ 14 से 15 दिन तक होती है। और 14 से 15 दिन की सेल्फ लाइफ के साथ ये फायदेमंद क्या है, हम इसको किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं। किसी भी सब्जी के अंदर, किसी भी कोई भी हम वेजिटेबल बना लो उसके अंदर हम इस ग्रेवी को यूज कर सकते हैं। सॉरी, अगर हमें ग्रेवी को रिच और रॉयल टेक्सचर देना है तो। और दूसरी खासियत बात यह है कि अगर हम इस ग्रेवी में टमाटो मिलाना चाहें तो हम टमाटो प्यूरी बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें टमाटोज हम ऐड कर सकते हैं या हम सब्जियां काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेवी है। व्हाइट ग्रेवी भी आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। इसकी रेसिपी लिखिए।
Yeah, are you all done with these recipes? यहाँ पे हमारी सारी रेसिपीज खत्म होती हैं, तो एक बार हम फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन सी रेसिपीज हमने की हैं। हमने व्हाइट ग्रेवी की, व्हाइट ग्रेवी के बाद हमने सोर्से इलिश की, सोर्से इलिश के बाद वी डन विद सलन ग्रेवी, सलन के बाद वी डिड रिजाला ग्रेवी, रिजाला के बाद वी डिड राजस्थानी येलो ग्रेवी, राजस्थानी येलो ग्रेवी के बाद केसरे पुख्तान, कसरे पुख्तान, कसरे पुख्तान के बाद पालक कोफ्ता इन सैफरन ग्रेवी, देन अनियन टमाटो मसाला, चॉप्ड मसाला जिसे कहा जाता है, देन मीन मूली, मीन मूली के बाद मलाई मुगलई ग्रेवी, मलाई कोफ्ता ग्रेवी, मखनी ग्रेवी, कश्मीरी यखनी ग्रेवी और करावली ग्रेवी। ये सब ग्रेवीज हमने सारी कवर की। आई होप कि ये ग्रेवीज आप सभी को समझ में आई, आपको इनकी हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस मैंने थोड़े बहुत बताए हैं, बाकी आप और पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स में इनके बारे में। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी इनसे रिलेटेड आपके दिमाग में है, ग्रेवी से रिलेटेड, तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। अगर ग्रेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपके दिमाग में है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी, जो मैंने अभी आपको ग्रेवीज लिखने के लिए कही है, आप सभी मुझे अपना वेबकैम ऑन करके दिखाएंगे, दिनेश को छोड़ के। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोग लिख नहीं रहे हो ये ग्रेवीज, आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो क्लास में। This conference will now be recorded. हाँ, अपने आप रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ हो रही है, नेटवर्क इश्यूज है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपनी एक वीडियो बना के और वो वीडियो आप अपनी इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे चला लो, ठीक है? आप ये भी कर सकते हो। ठीक है सर। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप कोई इंटरनल असेसमेंट के लिए वीडियो अच्छी सी, कोई भी, लेकिन अच्छी सी प्रॉपर वे में बनाना उसे, और उसको शूट करो और उसको जिस दिन तुम्हें बोला जाए उस दिन आप उसको प्ले कर सकते हो अपना स्क्रीन शेयर करके, ठीक है? आपको प्रेजेंटर बना दिया जाएगा, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपनी वीडियो प्ले कर सकते हो। उससे रिलेटेड फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल्स का पूरा होगा। और स्टडी के इंटरनल के लिए आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए बाहर से लोग आते हैं। इंटरनल के लिए तो हम लोग ही रहते हैं, एक्सटर्नल के लिए बाहर से लोग आते हैं, ठीक है? तो वो आपका एक्सटर्नल में मार्क्स लगाएंगे। तो बेसिकली आपके एग्जाम्स नियर है, तो अब अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। और आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत कम बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है, तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपको कोई कुछ भी इशू आता है किसी भी टाइम पे, तो आप हमसे पूछ सकते हो और हम आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग अपनी स्टडीज अब शुरू कर दो, राइट? रेसिपीज आप लोगों को हम टाइमली दे ही रहे हैं ताकि आप लोगों को आपकी ओजेटी और प्रैक्टिकल्स में प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत सारी रेसिपीज ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और भी आगे हम करते रहेंगे रेसिपीज। तो इस तरीके से आप लोग ताकि एग्जाम्स को क्लियर कर पाए, राइट? तो बेसिकली हम ये सब कर चुके हैं, इंडियन स्पाइसेस और ग्रेवीज एंड पेस्ट की रेसिपीज हम कर चुके हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट, अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर रेसिपी चाहते हो तो मुझे वो बता दो, अदरवाइज हम शुरू करेंगे। मेरा तो मानना है हमें सैलड से शुरू करना चाहिए, सैलड और ड्रेसिंग्स,
ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल क्यूजीन का पार्ट है सैलेड और ड्रेसिंग्स। और सैलेड्स बहुत वैरायटी में बनाए जाते हैं, और सैलेड्स को भी आप अपनी तरीके से कैसे भी बना सकते हो। जैसे आप सॉस बना सकते हो ना, अपनी सॉस, आप अपनी खुद की सॉस भी बना सकते हो और उसको अपना नाम दे सकते हो। तो बस ध्यान ये रखना हमें कि ये खाने लायक बने, टेस्टी बने और इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन हो जाए सॉस बनाते वक्त। बस हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। सॉस आप अपनी खुद की कोई भी सॉस बना सकते हो, राइट। तो इसी तरीके से जो है ये सैलेड्स और ड्रेसिंग्स होती हैं। ड्रेसिंग्स के हमारे पास ऑलरेडी 1000 से भी अबव रेसिपीज अवेलेबल है। ड्रेसिंग्स क्या होती हैं, जिनके अंदर हम सैलेड को कोट करके बनाते हैं, वो ड्रेसिंग कहलाती है सैलेड की। तो ड्रेसिंग और सैलड्स का हम चैप्टर शुरू करेंगे। मतलब कि जैसे कि आपने कुकुम्बर ले लिया, टमाटो ले लिया आपने, या फ्रूट्स काट लिए, अब उनको टेस्ट देने के लिए आप उसके अंदर क्या मिला रहे हैं, वो जो लिक्विड या कोई भी आप पेस्ट बनाएंगे वो ड्रेसिंग कहलाएगा, उसको कंबाइन करने के लिए। तो वो रेसिपीज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। अभी आप लोगों को मैं समय दे रहा हूँ कि जो आज हमने ग्रेवीज की हैं आप उनको पढ़ें। सारी ट्रेडिशनल एथनिक ग्रेवीज हमने की हैं, और सारी नंबर 1 पे जो ग्रेवी आते हैं उनके क्यूजीन में सारी वो ग्रेवीज हैं। तो आप इन ग्रेवीज को पढ़ें, इन ग्रेवीज को बनाएं और बना के देखें। अभी 1 घंटा आपके पास है, और प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो। आप अपना प्रैक्टिकल्स पूरे कीजिए। 14 तारीख से पहले आपके प्रैक्टिकल्स पूरे हो जाने चाहिए सबके, अगर आपको इंटरनल में नंबर चाहिए तो अपने सारे प्रैक्टिकल्स पूरे कर लीजिए। मेरी तरफ से मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया है। नोट्स मैंने आपको सेमेस्टर के शुरू में ही शेयर कर दिए थे, और साथ ही साथ भी मैं आपको नोट दे रहा हूँ। आप जो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप उनके स्क्रीन शॉट्स ले सकते हो, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप, ताकि बाद में पढ़ पाओ, है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, राइट। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी शुरू करो अब, और अपने प्रैक्टिकल्स पूरे करो। अभी 1 घंटा है, 11 से 12 आप अपना प्रैक्टिकल लिखो, और ये ग्रेवीज बना के देखो, प्रैक्टिकली इन्हें बना के देखो, ओके। और कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो ग्रेवी से रिलेटेड